नमस्कार। ये वीडियो वृश्चिक राशि के मई महीने के राशिफल पर आधारित है। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि को देखना बड़ा ही आसान होता है। अपनी जन्म कुंडली निकालिए, चंद्रमा की स्थिति को देखिए, जहां पर चंद्रमा के आगे 8 नंबर लिखा है, बस वृश्चिक राशि वाले हैं आप। तो वीडियो की शुरुआत में हम देखेंगे कि ग्रह गोचरी अवस्था क्या कुछ है जो आपको इस पूरे महीने में क्या फल दे सकती है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि जैसे शनि तो 2.5 साल, गुरु 1 साल और राहु केतु 18 महीने की जगह पे हैं। तो हमारे जीवन में इतने परिवर्तन क्यों आ जाते हैं? हमें तो साल भर एक ही से रिजल्ट मिलने चाहिए, लेकिन क्योंकि जो दूसरे अन्य ग्रह हैं 5 जो और हैं और उनका जो गोचर काल है वो छोटा छोटा है, तो कम समय का है, कम अवधि का है, और वो जब इन बड़े ग्रहों की दृष्टि में आते हैं या इनके साथ कंबाइंड होते हैं या इनके ही भाव में आ जाते हैं तो सारे रिजल्ट्स बदल जाते हैं। इसलिए हमारा हर महीना बिल्कुल अलग होता है। इसलिए जो ये मासिक राशिफल होता है इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और इससे हमें बहुत अच्छी गाइडलाइन मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या ग्रह गोचरी अवस्था अभी एट प्रेजेंट चल रही है। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य की, और सूर्य के साथ बुध का भी गोचर होता है। तो इन दोनों का ही अभी गोचर अभी प्रेजेंट आपके छठे भाव में हो रहा है। हालांकि छठे भाव में सूर्य का गोचर कोई खास अच्छे रिजल्ट तो नहीं देता है, लेकिन फिर भी अभी आप सब लोगों को थोड़ा सा, विशेषकर उन लोगों को जो कोई रोग से अभी प्रभावित हैं, तो थोड़ी इम्यूनिटी और भी उन्हें कम लग रही होगी। लेकिन इसके साथ ही जो लोग नया जॉब चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए छठे भाव में सूर्य का होना एक वरदान के समान ही है। लेकिन ये स्थिति अब केवल 15 तारीख तक है। 15 से ही सूर्य आगे के भाव में यानी कि आपके सप्तम भाव में जाने वाले हैं। सप्तम भाव में जाएंगे यानी कि आपकी मैरिड लाइफ के भाव में वो जाएंगे। वहां पे उनके अलग रिजल्ट्स होंगे जो आगे मैं आपसे शेयर करूंगी। मंगल एट प्रेजेंट 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो 12 तारीख से छठे भाव में आ जाएंगे। गुरु का गोचर अभी आपके अष्टम भाव से हो रहा है। शुक्र अभी 15 तारीख तक तो आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 से वो आपके आगे आने वाले भाव अष्टम में गोचर करने वाले हैं। तब भी उनके फल बहुत अलग आपको मिलेंगे। शनि आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो क्या कुछ ग्रहों की स्थितियां आपको दे सकती है। तो जैसे मैंने शेयर किया कि सूर्य की वजह से क्या क्या चीजें अच्छी हो सकती है। जॉब के लिए बहुत अच्छी स्थितियां आप लोगों के लिए बनी हुई है 15 तक, लेकिन जब सप्तम में आ जाएंगे वो 15 के बाद, तब स्थितियों में बहुत परिवर्तन आएगा। विशेषकर आपकी मैरिड लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां आ सकती है, क्योंकि सूर्य हमेशा दबदबा चाहता है, सबको कंट्रोल करना चाहता है, ईगोइस्टिक बनाता है, एग्रेशन देता है, तो वो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता ही है। तो ऐसे में आपकी जो मैरिड लाइफ की जो हार्मोनी वो खत्म हो सकती है, या आप कोई पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहां पर भी थोड़ी से प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो यहाँ आपको ये बात का जरूर ख्याल इस पूरे महीने में रखना चाहिए। वहीं पे मंगल अभी एट प्रेजेंट तो 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो बच्चों का ही भाव है वहां पर वो गोचर कर रहे हैं, शिक्षा के भाव में गोचर कर रहे हैं, लव रिलेशनशिप के भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन वो छठे भाव में आने वाले हैं 12 तारीख से। तो क्या होगा यहाँ पर, विशेषकर जो बच्चे आर्मी, पुलिस, सेना, लॉ इनसे रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई सर्जरी आपकी हो रही है या होने वाली है तो अब शायद वो हो ही जाएगी। मंगल की उपस्थिति की वजह से शत्रु पक्ष आपसे अभी दबा रहेगा, तो ये भी एक अच्छी ही स्थिति आप सब लोगों के लिए मानी जाएगी। गुरु जरूर अष्टम भाव में है, तो गुरु का अष्टम में गोचर ऐसा बहुत बढ़िया नहीं माना जाता। विशेषकर डाइजेस्टिव हेल्थ इश्यूज होते हैं, नेम फेम थोड़ा सा हमारा कम अच्छा होता है, या योग साधना जैसे कोई अगर आकल्ट अगर हम कोई सीख रहे हैं या कोई इन डेप्थ नॉलेज वाली कोई बात सीख रहे हैं तो वहां पे हमें प्रॉपर गुरु ही नहीं मिल पाता। इस तरह की भी परिस्थितियां कई लोगों को, वृश्चिक राशि वाले लोगों को आ रही है। ससुराल पक्ष से भी संबंध बहुत हार्मोनी वाले नहीं होते, वहां पर भी आपको सम्मान नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से भी आप सब लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। तो यही सारी स्थितियां वृश्चिक राशि वाले लोगों को गुरु की वजह से मिल रही है। शुक्र जैसे कि अभी सप्तम भाव में दूसरे स्टार आके कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन
शुक्र थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे होंगे कि हाँ, हॉट टॉक्स हुए, लड़ाई हुई, उसके बाद प्यार भी हुआ, मीन्स बातचीत भी चालू हो गई। तो यही शुक्र 15 तारीख तक तो यही रहने वाले हैं, यानी कि आपके सप्तम में ही गोचर करेंगे। लेकिन 15 तारीख से वो आपके अष्टम में चले जाएंगे। तो अष्टम में पहले से ही वहां गुरु बैठे हुए हैं, हालांकि शुक्र आएंगे तो अच्छी ही कॉम्बिनेशन बनेगी, लेकिन फिर भी ये समय ऐसा होगा जहां पे कुछ ऐसे रोग आ सकते हैं जो नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड हो, जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड हो, तो आपको वहां पर उनकी टेक केयर जरूर करना होगी, क्योंकि शुक्र ज्यादातर अष्टम में बढ़िया रिजल्ट नहीं देते हैं। तो आपको इन सब बातों का ध्यान जरूर रखना होगा। शनि एज इट इज पंचम भाव में बैठ के अच्छे ही रिजल्ट आप सब लोगों को दे रहे हैं, बच्चों से संबंधित, एजुकेशन से रिलेटेड और लव लाइफ से रिलेटेड। एज सच कोई नई बात अभी नहीं होने वाली है शनि देव की वजह से। हाँ, ये जो दूसरे छोटे छोटे स्टार हैं कुछ कमी पेशी कर सकते हैं, अदरवाइज 5वें भाव से संबंधित कोई बहुत मेजर चेंज आपकी लाइफ में अभी नहीं होता दिखाई दे रहा है। चौथे भाव में अभी राहु का गोचर चल रहा है, जो सुख, संपत्ति या भौतिक सुख, माता का भाव, इन सब चीजों को ही यहाँ से हम जब देखते हैं तो राहु की वजह से आपके जीवन में चीजें अच्छी ही चल रही होंगी। थोड़े से सडन गेन, सडन लॉस, कभी सरप्राइजेस मिल रहे होंगे, इस तरीके की ही चीजें अभी भी आपकी चलने वाली है। सामने है केतु, केतु कार्य भाव में है, तो कार्य भाव में भी एज सच कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं होता दिखाई दे रहा है। जैसे आपका काम चल रहा है बिल्कुल वैसा ही चलता रहेगा। हाँ, जून में जरूर परिस्थितियों में बहुत भारी परिवर्तन होगा और वो पॉजिटिव चेंज होगा। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को अभी क्या करना चाहिए, अपने राशि स्वामी मंगल, उनको शांत करना चाहिए या उनको प्रसन्न करना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हनुमान जी की शरण में जाना है, मंगल के बीज मंत्र का पाठ करना है, आपको किसी भी देवी मंदिर में जाके लाल पुष्प मंगलवार के दिन भी अर्पित करना चाहिए। तो इस तरीके से आप सब लोगों के लिए जो स्टार्स की जो जहां जहां प्लेसमेंट है पॉजिटिव आपके लिए रिजल्ट देने वाली होगी। तो वृश्चिक राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।